से। भाई आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मल्लिक है। मैं तो आपसे यही करना चाहूँगा, देखो जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं, चाहे अब एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं नगर निगम में, तो इसमें ये है कि देखो आम आदमी पार्टी भी है और अपने बीजेपी भी और कांग्रेस भी है। तो अभी तक तो सारी चीज़ें हम ये देखते हुए आ रहे हैं, जो भी कोई भी आता है, चाहे कोई भी कार्यकर्ता आता है या कोई भी आता है, वो सिर्फ बाहर ही अपनी बातें करते हैं, बाहर से बाहर ही चले जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा रहता था, तो अंदर लोगों को भी परेशानी होती थी, कहीं से मेहमान वगैरह किसी के भी आते थे तो उनको यही होती थी कि यहाँ इतनी गंदगी रहती है। लेकिन ना तो आम आदमी ने, ना बीजेपी ने और ना अदर पार्टी ने, किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं करा। तो यहाँ के जो मिल के लोग बाग हैं, अब हमारे भूरे भाई हैं जो कांग्रेस के बहुत पुराने हैं और हम भी बचपन टाइम से अपने देखते हुए आ रहे हैं उनको दादा लाई। तो उसमें यही सारी चीज़ें, हम तो यही चाहेंगे कि अगर इस टाइम पार्टी कोई आती है तो कांग्रेस आए, उसके अलावा कोई ना आए। हमने यहाँ पे लोगों से जाना और भी लोगों से हमने जान चुके हैं कि जो भी कह रहा है यहाँ पे 27 ब्लॉक के अंदर भूरे भाई का नाम लिया जा रहा है, जो कि अभी किसी सीट से, अभी कोई उनको सीट मिली नहीं है, तो वो उससे पहले से काम कराते आ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी अगर जहाँ चुनाव वो जीतते हैं तो भूरे भाई ही आने चाहिए। तो हम और लोगों से जानेंगे। आप भाई कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम रिजवान खान भाई। हाँ जी। हम यही चाहते हैं बस, अगर कोई भी आए आपके कांग्रेस में तो हमारे भूरे भाई आए। और क्यों आए? क्योंकि ये हमारे जानने वाले, मिलने वाले, पड़ोस में। क्यों, हमें क्या होता है, जो जीते हैं वो रहते हैं बाहर, जीत उनकी बाहर से नहीं है, यहाँ से हुई है, मगर सुनते नहीं है। यहाँ 27 ब्लॉक में आज तक पेशाब घर नहीं बना किसी से। आदमी पता है कहाँ से कहाँ जाते हैं, डिपो है, बस भी है, बसें भी आती हैं, सब कुछ आता है, मगर आदमी पता क्या करता है, गलियों में भागता है, शौचालय में आता है। जहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जिससे हम अपनी राय दे सकें, कह सकें उससे, भाई ये काम कराना है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि आपके आएँ तो भूरे भाई आएँ, उन्हें टिकट मिलना चाहिए, ये हमारी राय। जानते हम स्थानीय लोगों से और अंदर चलेंगे। अभी 27 ब्लॉक के अंदर जाके पता करते हैं कि अगर एमसीडी चुनाव में जो कौन आता है, कौन जीतता है, पता चलेगा। आगे चलते हैं। माता जी से आपका नाम? शबाना। पूर्वी दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, कौन सी पार्टी को जिताना चाहेंगे? पार्टी को तो भूरे भाई का अगर टिकट मिलेगा तो भूरे भाई को ही जिताएंगे, क्योंकि पार्टी से अलग ये पहले से भी काम करते हैं हम लोगों का। अगर कोई परेशानी कुछ होती है इनके पास में जाते हैं तो ये काम करवाते हैं। कौन सी पार्टी को आप जिताना चाहेंगे? ये कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस ने तो हमारा शुरू से काम करा है। मेरा नाम बुंदू है। हाँ। और संजय कैंप में रहते हैं। ये एमसीडी जो चुनाव हो रहे हैं, अब कौन सी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस को देना चाहेंगे और कांग्रेस को ही देते आए हैं। हाँ, कांग्रेस को क्यों देना चाहेंगे आप थोड़ा बताएंगे हमारे को? कांग्रेस के काम बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस गरीबों की मसीहा है। पार्टी जोन सी भी आई उसने ही गरीबों का खून पिया है और आज तक परेशान कर दिया। इस पार्टी ने तो बहुत ही परेशान कर दिया। बाजार ख़त्म कर दिए, जो कि झोपड़ी में कोई काम नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ बस स्टैंड पे कुछ कूड़ा पड़ा रहता था तो उस पर इन्होंने, भूरे भाई ने, कांग्रेस से हटके थे लेकिन कांग्रेस में अब आ गए। इन्होंने ये कूड़ा यहाँ से हटवाया, बस स्टैंड पे सफाई कराई और गरीबों के बहुत मसीहा हैं ये, और दुख दर्द में काम भी आते हैं ये। तो बहुत पुराने रहने वाले हैं, आज से नहीं, बहुत काफ़ी टाइम हो गया ये। और इनके पापा जो थे वो बहुत समर्थन में थे झुग्गियों के। झुग्गिए संजय कैंप जो है ये इनकी ही देन है, कांग्रेस की देन है और कांग्रेस के साथ में इनकी देन है, क्योंकि वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं। बहुत सपोर्ट करिए और अब आगे आने वाले वक्त में भूरे भाई को भी टिकट अगर ना भी मिला, कांग्रेस को मिला तो कांग्रेस को ही जिताएंगे हम। पूरा संजय कैंप जो है कांग्रेस के समर्थन में है। जानते हो और भी लोगों से? ये जो कांग्रेस ने ही काम किया, कांग्रेस ने इसकी कायाकल्प की है त्रिलोकपुरी की। त्रिलोकपुरी को ऊपर ले जाने का काम कांग्रेस का था और कांग्रेस ने झुग्गी बसाई, कांग्रेस ने ये प्लॉट दिए। कांग्रेस से बढ़िया पार्टी त्रिलोकपुरी के लिए बढ़िया कोई नहीं है। हमारा रुझान कांग्रेस की तरफ है और हमारे जो प्रत्याशी बन जाए बढ़िया, भूरे भाई बहुत बढ़िया कैंडिडेट रहेंगे। आप हमारे इलाके के बहुत बढ़िया मामला हो जाएगा। कांग्रेस हमारे शुरू से साथ देती है। ये जो बातें गरीबों का, क्या कहेंगे कांग्रेस के? बहुत बढ़िया जो बात। हर घर के आगे नालियां भरी हुई हैं, कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है, हर व्यक्ति परेशान है गंदगी से। क्या कहेंगे सफाई व्यवस्था को लेकर? नगर निगम के चुनाव काफी नजदीक है, आपका निगम पार्षद कैसा हो? भाई हमारा निगम पार्षद भाई बुरे जैसा हो, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन हमारे बुरे भाई को टिकट मिलने चाहिए। और बुरे भाई ने हमारे बहुत अच्छा काम कराया है इलाके के अंदर। और रिया लेके कमल बेनीवाल ने भी कोई काम नहीं कराया यहाँ पे, वो भी जीता हुआ था। और राजू डिंगरा ने भी कोई काम नहीं करा यहाँ पे। जी बिल्कुल। जबकि भूरे भाई सरकार में नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने काम किया। जी बिल्कुल, उन्होंने काम करवाया, यहाँ पे खड़े हो गया, बहुत अच्छा उनका काम लगा मेरे को भूरे भाई का। और कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए हमारी तो
कहीं ना कहीं आपको लगता है कांग्रेस के काम से आप संतुष्ट हाँ हैं? बिल्कुल संतोष हूँ मैं। मेरी 45 उम्र है। मैंने अभी तक अपने जो टाइम में देखा है तो कांग्रेस ने ही अच्छा काम करा है। ये संजय कैम है हमारा, इंदिरा कैम है, बाबा अम्बेडकर कैम है, ये सारे कैम हमारे इंदिरा के ही बसाए हुए हैं ये। और ये यहाँ पे 500 मकान है, ये भी इंदिरा के ही बसाए हुए हैं ये मोदी जी ने तो, बीजेपी ने तो कोई काम ही नहीं करा आज तक यहाँ पे त्रिलोकपुरी के अंदर, और दूसरों को उजाड़ ही दिया है यहाँ से। केजरीवाल जी कहते हैं बिजली पानी फ्री देते हैं हम जनता, तो इसलिए वो तो अब खुश भी है। बंद कर दिया अब इन्होंने, कहते हैं लेकिन वहाँ पे जाओ तो कह रहा कोई फ्री नहीं है यहाँ पे। कहीं ना कहीं लगता है जमीनी स्तर पे जीरो। बिल्कुल जीरो है मेरी निगाह में। केजरीवाल जी बिल्कुल जीरो है। उन्होंने करा सिर्फ स्कूलों में काम, और बाकी और कहीं काम नहीं करा। इन्होंने बच्चों का दिखा दिया, हाँ जी ये यहाँ पे हमने काम कर दिया स्कूलों में, बाकी अभी तक मैंने केजरीवाल का कोई काम नहीं देखा है। तो अगले निगम पार्षद आप भूरे जी को देखना हाँ चाहते हैं? बिल्कुल भूरे जी को देखना चाहते हैं हम, अपने भूरे भाई को। हम चाहते हैं हमारे भूरे भाई को मिलनी चाहिए टिकट, और पूरी बहुमत से लेकर आएंगे भूरे भाई को हम त्रिलोकपुरी में। जैसा कि स्थानीय निवासी हमारे बीच में थे, उनका कहना है एक सोशल वर्कर जो कि भूरे भाई हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। अगला निगम पार्षद वे अपने एरिया में भूरे भाई को देखना चाहते हैं। जानेंगे और भी अन्य लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख। आपका निगम पार्षद कैसा हो? उनको इलेक्शन में खड़ा करना चाहिए अब की बार, मतलब काम उनको अच्छा टिकट करते मिलना हैं। चाहिए। जी कांग्रेस की तरफ से, वो भी बिल्कुल कांग्रेस ही आनी चाहिए अब की बार, आ सकते इसके अलावा और किसी के बस की बात नहीं है। भूरे भाई के लिए ही क्यों? उनके कुछ काम बताएं आप, क्या कर रहे हैं? काम जो है क्या ना, वो असल में अच्छे बुरे के काम में भी आ जाते हैं, रात बरात में भी, जिस वक्त भी जरूरत पड़े उनके काम में आ जाते हैं आगे इसमें। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना है ये काम, आगे में वो फौरन बढ़ जाते हैं, चाहे रात हो या दिन हो। इस बार जो है जरूरी मिलना 100% मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। ये काम के बंदे हैं, रात और दिन अपने जो है हाथ पकड़ के लिया, अपना काम धंधा बस छोड़ के, काम धंधा क्या ना वो छोड़ के अपने दुख सुख में खड़े। अब ये तो है नहीं क्या ना, किसी के पास जा रहे हैं तो भी जो है परेशानी, और क्या अभी हम टाइम नहीं है, अभी ठहर जाओ, आधा घंटा अभी मीटिंग चल रही है, या फलाने हर बहाने होते। कहीं ना कहीं साधारण व्यक्ति भी है। जी हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत सहूलियत है इनसे भाई, के मोहल्ले में है अपने, जिस वक्त चाहो रात और दिन जिस वक्त भी जरूरत पड़े। हाँ। जैसा कि अभी हम दिखा रहे थे, स्थानीय निवासी एक समाज सेवक जिनका भूरे भाई के नाम से जाना जाता है, इनका कहना है अगला निगम पार्षद हम उन्हें देखना चाहते हैं। साधारण व्यक्ति हैं, जमीनी स्तर से जुड़कर काम करते हैं, शायद यही कारण है लोगों के दिलों पे छाए हुए हैं। और भी कुछ लोगों से जानना चाहेंगे वे क्या कुछ कहते हैं अपने निगम पार्षद के बारे में, उनका निगम पार्षद कैसा हो, जानेंगे। और भी कुछ स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका निगम पार्षद कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, जो मोहल्ले वालों का, सब इलाके का ख्याल रखे। जैसे भूरे भाई ने अपने अभी 1-1.5 महीना पहचान पत्र, आधार कार्ड बनवाए, वैसा ही तो चाहिए जिसको। व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, मौजूदा सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? हाँ तो भाई यही कहेंगे भाई, मौजूदा सरकार के लिए भाई भूरे भाई हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारे पड़ोस में भी हैं, मोहल्ले के अंदर भी हैं हमारे, जब मर्जी करवा सकते हैं इनसे। तो अब की बार आप इन्हें खींच के लाएंगे? हाँ, इन्हें लाएंगे भूरे भाई को खींच के। भाई सेवा कर रहे हैं, काफी महीने से सेवा कर रहे हैं बेचारे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा है कि भूरे भाई होने ही चाहिए, क्योंकि ये मेहनती, ईमानदार और नेक इंसान है। इन्होंने अभी हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बनवाए, और घर बैठे बनवाए, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जबकि सरकार में नहीं, जनता की सेवा कर रहे हैं वो लोग। हमें पूरी उम्मीद है इनसे कि ये जनता के लिए रात और दिन एक कर देंगे, और रात और दिन एक के बाद आज ही रात को भी अगर हम कोई इनसे काम भी करेंगे तो फौरन जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि हमने इनको देखा है कि ये बेचारे कोई भी किसी का काम होता है आज ही रात को चलने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने क्या रखा है, कोई भी काम पड़े आज ही रात को मेरे घर पर आओ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। और अब की बार हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में टिकट इनको ही मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार से हम जो पूरी वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी तरह से पार्टी इनको समझे और आगे के लिए इनके लिए कुछ अच्छा रास्ता खोले, ताकि ये आगे कुछ काम कर सके, जनता के काम आए। ये भूरे भाई कौन है, क्या आप जानते हैं? ये भूरे भाई यहाँ ये काम सही करा रहे हैं, यहाँ पे भी कांग्रेस की तरफ से है। आपको दिखाया पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक मिनी सर्वे, जनता की राय क्या है, जनता का निगम पार्षद कैसा हो। स्थानीय लोगों का कहना है हमारे बीच में, हमारे पड़ोस में रहने वाले एक भूरे भाई नामक व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं वह उनके कामों से इतने संतुष्ट हैं, लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह इस समय मौजूदा सरकार में भी नहीं है, तब भी वह जनता के बीच में जाकर काम करते हैं। तो जानेंगे और भी लोगों से वह क्या कुछ कहते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।
है।